हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने रिसेंटली जो 2 वीडियोस देखे उसके अंदर हमने हमारा 11th चैप्टर पढ़ा था जिसमें वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में डिटेल में बताया गया था। तो देखिएगा 2021 का जो आपका एग्जाम होना है बोर्ड का, उसमें आपको पता ही है कि आपका एनर्जी वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, हटा दिया गया है। हमें सिर्फ वर्क और पावर के बारे में जानना है। तो वर्क और पावर के बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में जो भी जितना भी थ्योरेटिकल चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हमने करने हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो बहुत इजी है। देखिए एनर्जी वाला पार्ट हट गया, इसी वजह से काफी इजी हो गया है आपका ये चैप्टर। अब हमें सिर्फ वर्क और पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने हैं। तो बड़े सिंपल हैं। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, हमें याद होने चाहिए कि फॉर्मूलाज क्या क्या हमने पढ़े थे। तो देखिएगा वर्क वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, सबसे पहला हमने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर अगर यदि हमारे पास फोर्स का एंगल दिया हुआ है कि किस एंगल से वो आ रहा है, तब ऐसे में यही इक्वेशन या यही फॉर्मूला जो आपका था वो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा बन जाता था। यानी कि कॉस में हम जो डिग्री दी हुई होती थी एंगल की उसको इवेलुएट करते थे। इसके अलावा अगर हाइट की बात की गई है तो यही वर्क आपका mgh हो जाता था। यानी कि वर्क निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है। एक, जब कोई चीज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डिस्प्लेस हुई है तो हम इन 2 फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। ये तब करते हैं जब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दिया हुआ हो और इसमें एंगल एक्स्ट्रा दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। इस वाले केस में डेफिनेट सी बात है, जो आपकी जो वर्क हो रहा होगा वो वर्टिकल हो रहा होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर किसी चीज को उठाया या गिराया जा रहा होगा। तो बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चंस। एक बार अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि वाला जो क्वेश्चन कहता है, इफ अ पर्सन इज लिफ्टिंग अ 12 kg बैग 1.5 मीटर, कि यदि कोई व्यक्ति 12 किलो का जो बैग है उसको उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है यानी ऊपर की ओर उठा रहा है, और वो भी कितना उठाया उसने 1.5 मीटर उठाया। तो देखिएगा यानी कि देखो यहाँ पे केजी में चीज दी हुई है, मास दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है, कितना उठाया है 1.5 मीटर, यानी कि हाइट दिया हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। ऊपर से क्वेश्चन के अंदर ही कह रहा है फाइंड द वर्क डन, की काम कितना हुआ ये बताइए, जबकि ग्रेविटी कितनी दी हुई है उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम 10 के हिसाब से ही करेंगे, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स को हम मेंशन करते हैं। तो देखिएगा बहुत सिंपल है, हमें जो जो चीजें दी हैं सॉल्यूशन में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, दैट इज 12 kg। सेकेंड थिंग जो चीज दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, कितना 1.5 मीटर। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिएगा mb है, hb है, gb है, तो वर्क निकालना है तो वर्क इज इक्वल टू mgh। सिंपल सा लॉजिक है। तो वर्क W इज इक्वल टू mgh। तो मास हमारा 12 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर, और जो हाइट है वो है आपका 1.5 मीटर। ठीक, तो देखिएगा याद रखिएगा कि जो यूनिट्स है हमारे एग्जैक्ट होने चाहिए। जैसे कि अगर हाइट दी हुई है तो मीटर में ही होनी चाहिए, वेट दिया हो तो किलोग्राम में होना चाहिए, और किसी यूनिट में दिया जैसे किलोमीटर में दिया हुआ हो या फिर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे अगर वेट जो दिया हुआ है, मास जो दिया हुआ है, अगर वो ग्राम वगैरह में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके यूनिट्स जो हो एग्जैक्ट
उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए ऐसा यूनिट के हिसाब से जो फॉर्मूले में होने चाहिए। ठीक, चलिए तो अगर हम 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 15 टू ज़ा 30, 15 वन ज़ा 15, 15 प्लस 3 आपका 80, तो 180 जूल हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 180 जूल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखिएगा कितना इजी होता है इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखते हैं, वर्क ही पूछ रहा है। अ पर्सन इज अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स। तो देखिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी हुई है, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं। टू पुल अ रोप, कि वो रोप को क्या कर रहा है, खींच रहा है। इन अ वे दैट रोप इज मेकिंग 30 डिग्री विद हॉरिजॉन, यानी कि किसी रस्सी को खींचा जा रहा है और जो रस्सी है, जैसे कि मान लो ये कोई बंदा है, वो रस्सी को खींच रहा है। तो ये रस्सी है, इसको वो खींच रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हॉरिजॉन के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फोर्स जो होगा वो 30 डिग्री के हिसाब से नापा जाएगा, यानी कि cos थीटा वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका एंगल दिया हुआ है। तो साफ साफ सी बात है, ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। तो जो जो चीजें दी हुई है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले की चीज दे रखी 5 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स अप्लाइड कितना है, 5 न्यूटन। तो फोर्स को न्यूटन में ही नापते हैं। दूसरी चीज क्या दे रखी है, एंगल दे रखा है। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। इसके अलावा कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन पुलिंग द ऑब्जेक्ट टू 20 मीटर, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जो रस्सी से बंधा हुआ है उसको हम 20 मीटर, यानी कि इस बी पोजीशन पे लेके आए ए से, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक उसको खींच कर लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो सिंपल सा है, हमारे पास क्या दे रखा है, एस की वैल्यू दे रखी है और वो है 20 मीटर। तो देखिएगा लंबाई मीटर में होनी चाहिए, फोर्स न्यूटन में होना चाहिए और आपका एंगल 30 डिग्री के हिसाब से दिया हुआ है। तो ऐसे में जो आपका वर्क होता है, वर्क W इज इक्वल टू F इंटू एस कोस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स हमारा कितना है, 5, डिस्टेंस 20 मीटर, और ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री। तो देखिएगा cos 30 आपने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, शायद 6 या 7वां कुछ चैप्टर है, उसके अंदर आपने साइन, cos, tan, cot, इन सब चीजों के जो अलग अलग एंगल्स के ऊपर वैल्यूज पड़ी थी। ये भाई साइन 0 डिग्री होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है, साइन 30 होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। तो ऐसे cos 30 की वैल्यू जो होती है वो आपकी √3/2 होती है। तो हम लिख देंगे, चूंकि आपका cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और ये शायद 0.866 के इक्वलेंट होता है। यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे, जैसे कि आपका √3 होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.866 ऐसा ही कुछ वैल्यू आएगी। तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पुट करें तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 20 इंटू √3/2। तो 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 50√3 जूल। या तो आप इसको इस तरीके से निकाल लें, या फिर आप क्या करें, वैल्यू ही पुट कर दें, 5 इंटू 20 इंटू 0.866,
तो देखिएगा हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि cos 30 की जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व करके लेके आएंगे, तो ये आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 100 मल्टीप्लाई 0.866। तो 100 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो पॉइंट है वो 2 नंबर आगे खिसक जाएगा, 2 जीरो की इस वजह से, तो 86.6 जूल आपका आंसर आएगा। तो देखिएगा बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। तो या तो वो क्वेश्चन जो होगा उसमें पूछेगा कि वर्क क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो ऐसे केस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट वगैरह दी हुई होगी। या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर वर्क की वैल्यू दे दे कि भाई वर्क इतना जूल हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो फोर्स निकालिए। या फिर हो सकता है कि हाइट वाली चीज आ जाए, तो ऐसे में आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, हाइट कितना है, या वर्क कितना किया गया है। तो यानी कहने की बात यह है, अगर 3 चीजें हैं यहाँ पर, तो 3 में से कोई सी 2 चीजें आपके क्वेश्चन में दी हुई होंगी और आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। यहाँ पर 4 चीजें हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो या तो वर्क पूछेगा या मास पूछेगा या हाइट पूछेगा, यानी कि अगर इन जैसे कि हाइट पूछ रहा है तो उसने डेफिनेटली मास और वर्क के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन में कहीं दे रखा होगा। आपको वो वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है, उनको ट्रांसपोज करना है, सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, अब आती है बारी आपके पावर की, तो पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि 60 kg पर्सन क्लाइम्स अ हाइट ऑफ 5 मीटर, कि एक 60 किलो वजन का जो आदमी है वो 5 मीटर की हाइट को चढ़ता है 30 सेकंड के अंदर। फाइंड द पावर यूज्ड बाय दैट पर्सन इन क्लाइंबिंग दिस हाइट। तो इस आदमी को इस हाइट तक पहुंचने में कितना पावर लगाना पड़ा, ये हमें पता लगाना है। क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिएगा पावर से रिलेटेड जो आपका पोर्शन है उसमें मैंने आपको मोटे मोटे 4 फॉर्मूले हमारे प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो बेसिक जो फॉर्मूला है पावर का वो है पावर इज इक्वल टू W/T। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको पता है पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ठीक, तो काम करने की दर को पावर कहते हैं, तो W/T इसका फॉर्मूला बनता है। अब बाय चांस मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको वर्क डायरेक्टली नहीं दिया हुआ हो, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन के अंदर आपका फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट जैसी चीजें दी हुई होंगी, तो हम क्या करेंगे W को F/S में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू, वर्क की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वर्क नहीं दिया होगा, फोर्स दिया होगा और डिस्प्लेसमेंट दी होगी, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से ये बना है, ठीक, और इसी फॉर्मूले से फिर ये बना है, क्योंकि देखिएगा अपन को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये हो गया, तो ये जो है S/T v के बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, तो इस यानी स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन गया, यानी कि स्पीड वाला कोई केस वाला क्वेश्चन आया तो हमें पावर निकालनी है, यानी कोई कार इतनी स्पीड से चल रही है, इतना न्यूटन उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो ऐसे में उसके द्वारा पावर कितना कंज्यूम हुआ ये हमें पता लगाना है, तो F/V से हम वैल्यू निकाल लेंगे। यदि क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट जो उसका मास दिया हुआ है, उसकी स्पीड किस स्पीड से यानी कि किस दर से, किस रेट से बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है और साथ के साथ उसकी स्पीड या वेलोसिटी दी हुई है, तो भी हम इस फॉर्मूले से आपके पावर की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि एक्चुअल में पावर हमें किस तरीके से निकालना है, यानी कि बेसिक फॉर्मूला आपका यही रहेगा, उसी को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें, मास दिया हुआ है, मास ऑफ अ पर्सन, कि एक व्यक्ति का वजन दिया हुआ है, यानी कि हमारे m की वैल्यू दी रखी है कितनी, 60 kg। तो देखिए 60 kg ऑलरेडी किलोग्राम में है, तो हमें उसे कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाइट यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है, इतना चढ़ा है वो, तो आदमी कितना आगे बढ़ा होगा, ऊपर चढ़ा होगा, 10 मीटर की 5 मीटर की हाइट पे चढ़ा होगा, तो हाइट आपकी 5 मीटर हो जाएगी।
टाइम की बात करें तो टाइम उसको लगा इतना चढ़ने में 30 सेकेंड, तो टी की वैल्यू हमारा 30 सेकेंड्स हो गए। और उसके अलावा ग्रेविटी दी हुई है जी, तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, अच्छी बात है, वरना 9.8 लेकर करना पड़ता। तो देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है, और हमको पता है पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। तो P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। तो देखिए W की वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक क्वेश्चन पहले में भी देखा था, अगर हाइट दी हुई हो और मास दिया हुआ हो तो W की जो वैल्यू होती है वो होती है mgh अपॉन T, यानी कि इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं चूंकि W इज इक्वल टू mgh, therefore P will be equal to mgh अपॉन टाइम, यानी कि W की जगह हम mgh वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं। मास कितना है 60, तो 60 लिख दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितना है 5 मीटर, और टाइम 30 सेकेंड है। तो देखिएगा 0 से 0 कटा और ये 3 से 2 टाइम्स कट गया। तो 5 टू 10, 10 into 10 100, तो 100 वाट ये आपका आंसर आ गया। तो देखिएगा पावर को हम वाट में नापते हैं, तो आंसर होगा आपका 100 वाट होगा। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सुरेश एंड रमेश क्लाइम 15 मीटर हाई हिल, कि सुरेश और रमेश दोनों पहाड़ पे चढ़ रहे हैं जो कि 15 मीटर ऊंचा है। तो वो हाइट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो अब कह रहा है रमेश कंप्लीट द टास्क इन 19 सेकेंड, कि रमेश को ये काम करने में 19 सेकेंड लगा, यानी कि टी की वैल्यू जो आई वो 19 आ गई। एंड सुरेश कंप्लीट द टास्क इन 15 सेकेंड, कि सुरेश को ये काम करने में 15 सेकेंड का टाइम लगा। इफ मास ऑफ ईच पर्सन इज 38 kg, कि दोनों का वजन 38 किलोग्राम हो, देन फाइंड द पावर स्पेंट बाय देम। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, mgh वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखिएगा इन केस ऑफ सुरेश, हम सुरेश का पहले निकालेंगे। ठीक है, हमें दोनों का बताना है, दोनों ने कितना पावर कंज्यूम किया उस काम को करने के लिए। पहाड़ की जो ऊंचाई है 15 मीटर की, वो चढ़ने के लिए उनको कितना पावर लगाना पड़ा। तो इन केस ऑफ सुरेश का मास क्या है 38 kg है। तो देखिएगा सुरेश का वजन 38 kg हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों ही 15 मीटर चढ़े हैं, तो हाइट कितना 15 मीटर। दोनों के लिए दोनों चीजें सेम होंगी, मास और हाइट। फर्क किसका है, टाइम का है। तो टाइम टेकन बाय सुरेश, ये सुरेश ने कितना टाइम लिया 15 सेकेंड। ठीक जी, हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने निकालना पावर, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, और चूंकि हमको पता है W इज इक्वल टू किसके बराबर mgh, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बस निकालने का। तो P की जगह P mgh अपॉन T, तो मास हमारा 38, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट 15 मीटर, और टाइम भी 15 सेकेंड।
ठीक, तो 15 से 15 खत्म, तो कितना आएगा 380 वाट क्या लगाया, पावर का यूज हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, रमेश के केस की। तो इन केस ऑफ रमेश, तो देखिए मेरे पास तो है जगह की कमी बोर्ड पे, छोटा बोर्ड है, तो आप तो नीचे ही करिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस वजह से इधर कर रहा हूं। तो मास ऑफ रमेश, देखिए दोनों के ही केस में मास कितना था आपका, 38 kg ही था। ठीक, टाइम टेकन बाय रमेश कितना 90 सेकेंड। ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा हाइट जो थी वही 15 मीटर। तो यहाँ पे भी P इज इक्वल टू W अपॉन T, और हमको पता है वर्क इज इक्वल टू mgh होता है, तो P इज इक्वल टू mgh अपॉन T। तो मास 38, ग्रेविटी 10, हाइट 15 और टाइमिंग 19 सेकेंड। तो अगर आप देखें तो 19 को आप इससे डिवाइड करो तो 2 टाइम्स आएगा, 15 टू द 30, 30 टू 10 300, तो पावर इज इक्वल टू आपका 300 वाट आएगा। तो देखिएगा आपको साफ दिखाई दे रहा है सुरेश जो है उसको ज्यादा पावर करना यानी लगानी पड़ी है चढ़ने में, यानी कि इसके अंदर पावर ज्यादा थी। तो अपन लिख सकते हैं सुरेश हैज मोर पावर देन रमेश। और ये हमें पता कैसे लगा कि देखो एक तो पावर ज्यादा दिखा रहा है, साथ के साथ टाइम भी उसने कम लिया है, किसके मुकाबले, रमेश के मुकाबले। तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं आपके इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें, बस हमको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट करेंगे, साथ के साथ हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं जो 2-3 बच रहे हैं उसको भी पूरा करेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।